पाठ 8 संज्ञा के विकार डिक्लेंशन ऑफ नाउन। लिंग जेंडर। पढ़िए और समझिए। लड़का पानी पीता है, लड़की पानी पीती है। बैल चारा खाता है, गाय चारा खाती है। मोर नाच रहा है, मोरनी नाच रही है। हाथी जाता है, हथनी जाती है। उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि क वर्ग में आए लड़का, बैल, मोर और हाथी शब्द पुरुष जाति के हैं तथा ख वर्ग में आए लड़की, गाय, मोरनी और हथिनी शब्द स्त्री जाति के हैं। संसार की समस्त वस्तुएं, प्राणी और मन के भाव या तो पुरुष सूचक होते हैं या स्त्री सूचक। इसका ज्ञान हमें लिंग द्वारा होता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बंदर, चाचा, मोर, बाघ, लड़का आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बंदरिया, चाची, मोरनी, बाघिन, लड़की आदि। लिंग की पहचान। हिंदी में प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण इनके पुरुषत्व या स्त्रीत्व को देखकर सरलता से किया जाता है, किंतु अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्धारण या लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। अर्थात जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग परंपरा से स्त्रीलिंग के रूप में किया जा रहा है वह स्त्रीलिंग, और जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग परंपरा से पुल्लिंग के रूप में किया जा रहा है वह पुल्लिंग होता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा पुल्लिंग या सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। इनके प्रयोग में कठिनता नहीं आती। लिंग निर्धारण में कठिनाई। हिंदी में केवल दो लिंग भेद स्वीकार किए जाने के कारण निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्णय में प्रायः कठिनाई आती है। अहिंदी भाषी लोगों को यह कठिनाई विशेष रूप से अनुभव होती है। उदाहरण के लिए हिंदी में नाक, आंख स्त्रीलिंग है तो कान, गाल, बाल पुल्लिंग। सड़क स्त्रीलिंग है तो मार्ग पुल्लिंग। पुस्तक स्त्रीलिंग है तो ग्रंथ पुल्लिंग। आखिर क्यों? संस्कृत में ऐसे शब्दों को नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखा गया है, किंतु हिंदी में इन्हें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही माना जाता है। इस बात का निर्णय कि अमुक निर्जीव संज्ञा किस प्रकार की है शब्द के अर्थ और परंपरागत प्रयोग के आधार पर किया जाता है। इसी आधार पर यहाँ कतिपय सामान्य नियमों पर प्रकाश डाला जा रहा है। पुल्लिंग की पहचान। निम्नलिखित नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम आम, पीपल, अशोक, शीशम, बड़, कीकर आदि। अनाजों के नाम गेहूं, चना, बाजरा आदि। ज्वार, मक्का स्त्रीलिंग। धातुओं के नाम सोना, पीतल, लोहा, तांबा आदि। चांदी स्त्रीलिंग। जल व स्थल भागों के नाम सरोवर, सागर, देश, नगर, पठार, घर आदि। नदी स्त्रीलिंग। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, मंगल, शनि आदि। पृथ्वी स्त्रीलिंग। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन आदि। अपवाद कॉफी, चाय, लस्सी आदि। शरीर के अवयवों के नाम दांत, कान, पैर, मस्तक, सिर, हाथ आदि। निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से बने शब्द आ, घड़ा, लोटा, छाता आदि। आपा बुढ़ापा, मोटापा आदि। आव लगाव, बहाव, चढ़ाव आदि। खाना डाक खाना, पागल खाना आदि। न दमन, लेन देन आदि। त्व देवत्व, स्त्रीत्व, ममत्व आदि। पन बचपन, पागलपन, लड़कपन आदि। वाला फल वाला, चाय वाला आदि। आर सवार, सुनार, व्यापार आदि। ऐरा ममेरा, मौसेरा, ठठेरा आदि। दान कलमदान, फूलदान आदि। देशों और महाद्वीपों के नाम भारत, बांग्लादेश,
पाकिस्तान, अमेरिका आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, आल्प्स, अरावली आदि। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। वर्णमाला के अक्षर आ, उ, ए, ऐ आदि। ई तथा री अपवाद हैं। सभी महीनों के नाम फाल्गुन, चैत्र, वैशाख या मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आदि। अपवाद जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ख, ज और त्र से अंत होने वाले शब्द ख सुलेख, सुख आदि। ज पंकज, धीरज आदि। त्र चित्र, पत्र, मित्र आदि। स्त्रीलिंग की पहचान निम्नलिखित नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, रोहिणी आदि। संस्कृत के आकारांत शब्द प्रतिज्ञा, माया, सभा आदि। शरीर के कुछ अंग जीभ, उंगली, टांग, भौं, गर्दन आदि। कुछ समूहवाची शब्द मंडली, कंपनी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा आदि। बोलियों के नाम खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी, राजस्थानी आदि। उकारांत तत्सम संज्ञाएं वस्तु, वायु, मृत्यु आदि। कुछ आहारों के नाम खिचड़ी, कचौड़ी, रोटी, पूरी, दाल, सब्जी आदि। निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से बने शब्द आई, पढ़ाई, चढ़ाई आदि। इया डिबिया, लुटिया आदि। ता महानता, मानवता आदि। आहट, घबराहट, कड़वाहट आदि। नी जननी, रजनी आदि। इमा लालिमा, नीलिमा आदि। आवट सजावट, लिखावट आदि। ई गर्मी, गरीबी आदि। समझते चलें। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग की जाती हैं, जैसे मच्छर, कौवा, बिच्छू, खटमल, उल्लू, भेड़िया आदि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग की जाती हैं, जैसे कोयल, मछली, मक्खी, मैना, जूं आदि। ऐसे शब्दों के लिंग परिवर्तन करते समय उनके आगे नर या मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा मच्छर, नर कोयल आदि। बड़े आकार वाले तथा कठोर पदार्थों को प्रायः पुल्लिंग तथा छोटे आकार वाले तथा कोमल पदार्थों को प्रायः स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, जैसे रस्सा, पहाड़, टोकरा, झोपड़ा पुल्लिंग। रस्सी, पहाड़ी, टोकरी, झोपड़ी स्त्रीलिंग। लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। लिंग परिवर्तन के लिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग सूचक शब्दांश प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अ को आ में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। प्राचार्य, प्राचार्या। भवदीय, भवदीया। बाल, बाला। छात्र, छात्रा। अनुज, अनुजा। चंचल, चंचला। सुत, सुता। अज, अजा। शिष्य, शिष्या। वृद्ध, वृद्धा। प्रिय, प्रिया। कृष्ण, कृष्णा। अ तथा आ को ई में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। काका, काकी। पुत्र, पुत्री। लड़का, लड़की। हिरन, हिरनी। गोप, गोपी। भतीजा, भतीजी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। भांजा, भांजी। घोड़ा, घोड़ी। कबूतर, कबूतरी। दास, दासी। मुर्गा, मुर्गी। चाचा, चाची। मामा, मामी। बकरा, बकरी। मौसा, मौसी। दादा, दादी। नेता, नेत्री। अ या आ को इया में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बेटा, बिटिया। लोटा, लुटिया। गुड्डा, गुड़िया। चूहा, चूहिया। बूढ़ा, बुढ़िया। डिब्बा, डिबिया। बंदर, बंदरिया। खाट, खटिया। चिड़ा, चिड़िया। अक को इका में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग।
अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, सहायक सहायिका, संचालक संचालिका, पाठक पाठिका, नायक नायिका, दर्शक दर्शिका, संपादक संपादिका, शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका। अंत में इन लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, माली मालिन, धोबी धोबिन, पापी पापिन, ग्वाला ग्वालिन, सुनार सुनारिन, कुम्हार कुम्हारिन, नाई नाइन, कहार कहारिन, नाती नातिन। वान को वती में बदलकर धनवान धनवती, पुत्रवान पुत्रवती, रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती, भाग्यवान भाग्यवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, सत्यवान सत्यवती, ज्ञानवान ज्ञानवती। अंत में नी लगाकर मोर मोरनी, चोर चोरनी, रीछ रीछनी, सियार सियारनी, भील भीलनी, सिंह सिंहनी, शेर शेरनी, मजदूर मजदूरनी, जाट जाटनी। मान को मती में बदलकर श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। अंत में आइन लगाकर गुरु गुरुआइन, बाबू बबुआइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, बनिया बनियाइन, चौबे चौबाइन, हलवाई हलवाइन, लाला ललाइन, चौधरी चौधराइन। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी हैं जिनके स्त्रीलिंग में विशिष्ट रूप बन जाते हैं, जैसे बिलाव बिल्ली, बैल गाय, वीर वीरांगना, वर वधू, युवक युवती, बछड़ा बछिया, आदमी औरत, सम्राट साम्राज्ञी, क्षत्रिय क्षत्राणी, कवि कवयित्री, पुरुष स्त्री, फूफा बुआ, ससुर सास, राजा रानी, बाप माँ, पिता माता, भाई बहन, नर नारी, बादशाह बेगम, साधु साध्वी, देव देवी। ता को त्री में बदलकर दाता दात्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, रचयिता रचयित्री, धाता धात्री, वक्ता वक्त्री। हम जान गए लिंग, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो, लिंग। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं, पुल्लिंग। जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराएं, स्त्रीलिंग। वचन नंबर पढ़िए और समझिए। संतरा मीठा है, संतरे मीठे हैं। नदी बहती है, नदियां बहती हैं। लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। चिड़िया उड़ रही है, चिड़ियां उड़ रही हैं। ऊपर दिए वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। क वर्ग के सभी शब्द संतरा, नदी, लड़की और चिड़िया अपने एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि ख वर्ग के वाक्यों में आए सभी रंगीन शब्द संतरे, नदियां, लड़कियां और चिड़ियां अपने एक से अधिक होने का संकेत दे रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन एक एकवचन, दो बहुवचन। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे वृक्ष, बल्ब, हाथी, आंख, कुर्सी आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, पदार्थ या व्यक्तियों का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, नदियां, पुस्तकें, कुर्सियां, आंखें आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है।
1. संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के द्वारा। 2. क्रिया शब्दों के द्वारा। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से वचन की पहचान। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर समझिए। उदाहरण: एक वचन, बहुवचन। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, संज्ञा द्वारा। मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, सर्वनाम द्वारा। लंबा वृक्ष छाया कम देता है, लंबे वृक्ष छाया कम देते हैं, विशेषण द्वारा। क्रिया शब्दों द्वारा वचन की पहचान। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। उदाहरण: एक वचन, बहुवचन। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। शिष्य नृत्य सीख रहा है, शिष्य नृत्य सीख रहे हैं। चौक उधर रखा था, चौक उधर रखे थे। समझते चलें। हिंदी में कुछ विशेष स्थितियों में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसे आदरार्थक बहुवचन कहते हैं। जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं। नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अपने को बड़ा दर्शाने के लिए भी कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे सेठ ने नौकर से कहा, हम सैर करने जा रहे हैं। वचन परिवर्तन। एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए लगाकर। एक वचन, बहुवचन। कपड़ा, कपड़े। जूता, जूते। लड़का, लड़के। बच्चा, बच्चे। तोता, तोते। कौवा, कौवे। बछड़ा, बछड़े। घोड़ा, घोड़े। मेला, मेले। रास्ता, रास्ते। पंखा, पंखे। पटाखा, पटाखे। नोट: चाचा, मामा, पिता आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बहुवचन रूप में आ का ए नहीं होता। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ के स्थान पर ए लगाकर। एक वचन, बहुवचन। मेज, मेजें। दीवार, दीवारें। किताब, किताबें। रात, रातें। सड़क, सड़कें। बहन, बहनें। पुस्तक, पुस्तकें। बात, बातें। गेंद, गेंदें। भेड़, भेड़ें। लहर, लहरें। आंख, आंखें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ के बाद ए लगाकर। एक वचन, बहुवचन। सभा, सभाएं। लता, लताएं। कन्या, कन्याएं। सेना, सेनाएं। माता, माताएं। महिला, महिलाएं। कविता, कविताएं। माला, मालाएं। बाला, बालाएं। कथा, कथाएं। इच्छा, इच्छाएं। घटना, घटनाएं। इकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में या जोड़कर या इकारांत होने पर ई को ह्रस्व करके या जोड़कर। एक वचन, बहुवचन। तिथि, तिथियां। निधि, निधियां। लड़की, लड़कियां। बकरी, बकरियां। मछली, मछलियां। देवी, देवियां। रीति, रीतियां। जाति, जातियां। नदी, नदियां। रोटी, रोटियां। शक्ति, शक्तियां। नारी, नारियां। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे या हो वहां या के स्थान पर या लगाकर। एक वचन, बहुवचन। बुढ़िया, बुढ़ियां। डिबिया, डिबियां। बंदरिया, बंदरियां। चिड़िया, चिड़ियां। कुटिया, कुटियां। चूहिया, चूहियां। खटिया, खटियां। गुड़िया, गुड़ियां। पुड़िया, पुड़ियां। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ या औ हो उनमें ए लगाकर तथा ऊ को ऊ करके। एक वचन, बहुवचन। बहु, बहुएं। गौ, गौएं। धेनु, धेनुएं। वस्तु, वस्तुएं। वधू, वधुएं। धातु, धातुएं। कुछ शब्दों के अंत में वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द लगाकर। एक वचन, बहुवचन। आप लोग। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। पाठक, पाठक वर्ग। मजदूर, मजदूर वर्ग। कर्मचारी, कर्मचारी गण। पक्षी, पक्षी वृंद। गुरु, गुरुजन। प्रजा, प्रजाजन।
नेता, नेतागण। समझते चलें, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं। उनके रूप नहीं बदलते, जैसे घी, चाय, गिरी, छाया, क्षमा, पानी, याचना, कल आदि। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनता, दूध, वर्षा, आग, आकाश, प्रजा, भीड़ आदि। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, बाल, लोग, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, सत्य, प्रेम, घृणा आदि। हम जान गए, वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, वचन। शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु का बोध हो, एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों द्वारा। कारक केस देखिए, पढ़िए और समझिए। कृष्णा सुदामा की मित्रता की कहानियां सबने सुनी हैं। वे दोनों गुरु संदीपन के आश्रम में पढ़ते थे। एक बार गुरु माँ ने दोनों को वन में लकड़ियां लाने के लिए भेजा। ये रास्ते के लिए भुने चने हैं, लेकिन सुदामा ने पोटली से सारे चने अकेले ही खा लिए। उपर्युक्त चित्रकथा में आए रंगीन पदों पर ध्यान दीजिए। यदि हम इन विशेष पदों को हटा दें तो हमें वाक्यों के अर्थ ठीक से समझ में नहीं आएंगे और वाक्य अधूरे लगेंगे। ये सभी शब्द कारकों के चिन्ह हैं। इन्हें कारकों की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। वाक्यों में इनके प्रयोग से सभी शब्दों का परस्पर संबंध ज्ञात होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। इन सभी की विभक्तियां नीचे दी गई हैं। कारक, कारक चिन्ह, विभक्ति। कर्ता कारक ने शून्य परसर्ग, कर्म कारक को शून्य परसर्ग, करण कारक से, द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से अलग होना, संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, ने, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे आदि। कर्ता कारक वह वाक्य जिसमें कार्य करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की पहचान के लिए क्रिया से पहले कौन अथवा किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है। इनसे जो उत्तर मिलता है वह कर्ता कारक होता है। जैसे वाक्य क्रिया, प्रश्न, कर्ता कारक। करण खेल रहा है, खेल रहा है। कौन? करण। आयुष ने खाना खाया, खाया किसने? आयुष ने। समझते चलें, केवल भूतकाल के वाक्यों में ही ने परसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे आयुष ने खाना खाया। अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, जैसे रमेश विदेश गया है। कर्म कारक वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या और किस को लगाकर प्रश्न किया जाता है। इससे प्राप्त उत्तर कर्म कारक होता है। जैसे वाक्य क्रिया प्रश्न कर्म कारक। संजीव पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है क्या? पुस्तक। नर्स ने रोगी को दवा पिलाई, दवा पिलाई किसको? रोगी को। समझते चलें, कभी कभी कर्म कारक का परसर्ग को नहीं लगता है, जैसे हमने पत्र लिखे। कभी कभी वाक्य में 2 कर्म एक साथ भी आ जाते हैं, जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। करण कारक करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है
उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की पहचान के लिए क्रियाओं के साथ किससे तथा किसके द्वारा लगाकर प्रश्न किया जाता है। इससे प्राप्त उत्तर करण कारक होता है। जैसे वाक्य, क्रिया, प्रश्न, करण कारक। बच्चे कलम से लिख रहे हैं। लिख रहे हैं किससे? कलम से। चोर डंडे के द्वारा पीटा गया। पीटा गया किसके द्वारा? डंडे के द्वारा। संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसको अथवा किसके लिए प्रश्न किया जाता है। इससे प्राप्त उत्तर संप्रदान कारक होता है। जैसे वाक्य, क्रिया, प्रश्न, संप्रदान कारक। मैंने आयुष को उपहार दिया। उपहार दिया किसको? आयुष को। मीरा के लिए कुर्सी लाओ। कुर्सी लाओ किसके लिए? मीरा के लिए। इन दोनों वाक्यों में कर्ता के द्वारा किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव व्यक्त हुआ है, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पृथक होने की क्रिया का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे अथवा कहाँ से लगाकर प्रश्न किया जाता है। इसका जो उत्तर आता है वह अपादान कारक होता है। जैसे वाक्य, क्रिया, प्रश्न, अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। गिरते हैं किससे? पेड़ से। दवात से स्याही गिर गई। गिर गई किससे? दवात से। नेहा विद्यालय से आ रही है। आ रही है कहाँ से? विद्यालय से। इन वाक्यों में पेड़ से पत्ते, दवात से स्याही और नेहा के विद्यालय से अलग होने की क्रिया हुई है, इसलिए ये अपादान कारक हैं। इनके साथ अपादान कारक की विभक्ति से लगा है। समझते चलें, जिन शब्दों से निकलने, सीखने, डरने आदि का भाव हो वहाँ भी अपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से अपादान कारक है क्योंकि यहाँ निकलने का भाव है। बच्चा बिल्ली से डरता है। बिल्ली से अपादान कारक है क्योंकि यहाँ डरने का भाव है। संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले वे संबंध कारक होते हैं। संबंध कारक को पहचानने के लिए दो संज्ञाओं के बीच किसका, किसकी या किसके लगाकर प्रश्न किया जाता है। इनके लगाने से जो उत्तर मिलता है वह संबंध कारक होता है। जैसे वाक्य, क्रिया, प्रश्न, संबंध कारक। गीता की बहन बीमार है। है किसकी बहन है? गीता की। वह कमला की बहन है। है किसकी बहन है? कमला की। तुम्हारी पुस्तक अच्छी है। है किसकी पुस्तक है? तुम्हारी। ऊपर लिखे वाक्यों में गीता की, कमला की तथा तुम्हारी शब्द संबंध कारक के उदाहरण हैं। इनका संबंध क्रमशः बहन, बहन तथा पुस्तक से है, अतः ये संबंध कारक हैं। अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। इससे प्राप्त उत्तर अधिकरण कारक होता है। जैसे वाक्य, क्रिया, प्रश्न, अधिकरण कारक। रमेश खाट पर बैठा है। बैठा है कहाँ? खाट पर। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं कहाँ? आकाश में। इन वाक्यों में क्रिया के घटित होने का स्थान खाट और आकाश है, अतः ये अधिकरण कारक हैं। इनके साथ में पर विभक्तियां लगी हुई हैं। संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने, संबोधित करने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान हम पर कृपा कीजिए। अरे तुम तो चालाक निकले। हे, अरे का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पूर्व होता है और उसके बाद संबोधन का विराम चिन्ह भी लगाया जाता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग हो सकता है, पर इसमें अंतर होता है।
कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म, संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है और उसके साथ को आता है, जबकि संप्रदान कारक में कर्ता जिसे कुछ देता है उस शब्द के साथ को आता है। जैसे माँ ने बच्चे को पुचकारा, कर्म कारक बच्चे को, पुचकारना क्रिया का फल बच्चे पर पड़ने का सूचक। माँ ने बच्चे को बिस्कुट दिया, संप्रदान कारक बच्चे को देने का भाव। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान दोनों कारकों का परसर्ग से है, परंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में भिन्नता है। करण कारक में प्रयुक्त से सहायक साधन का सूचक है, परंतु अपादान कारक में प्रयुक्त से अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे रमेश कलम से लिखता है, कलम से करण कारक है, सहायक साधन का सूचक। बच्चा कुर्सी से गिर पड़ा, कुर्सी से अपादान कारक है, अलग होने का भाव। हम जान गए कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, खास तौर पर क्रिया के साथ जाना जाए, कारक। कारकों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह कारक चिन्ह, विभक्ति या परसर्ग। कारक के 8 भेद: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक।